Hello friends, welcome to this series on digital electronics. So now we are going to discuss subtraction of two 8-bit numbers using different addressing modes. तो सबसे पहले देखते हैं subtraction of two 8-bit numbers using immediate addressing mode. अपने previous वीडियो में हमने सारे addressing modes को डिस्कस किया है, तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिए. उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे. उसको एक बार समझने के बाद आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा. तो हम स्टार्ट करते हैं. जैसा हमने एडिशन में डिस्कस किया था कि हमें दो चीजें डिस्कस करनी है. एक तो हमने जो इंस्ट्रक्शन दी है वो किसी पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस में जाएगी और यहाँ हम इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे निमोनिक सी फॉर्म में. हेक्स कोड्स जो है आप 8085 का इंस्ट्रक्शन चार्ट है उसमें से चेक कर सकते हैं, क्योंकि जब आप प्रोग्राम एंटर करते हैं 8085 किट में तो उसमें आपको हेक्स कोड्स एंटर करने पड़ते हैं, लेकिन प्रोग्राम का लॉजिक समझने के लिए आपको उसकी जरूरत नहीं है. तो सबसे पहले इमीडिएट एड्रेसिंग मोड से सब्ट्रैक्शन करते हैं. तो ये मेमोरी लोकेशन 2001 है जिस पर हमने दिए कमांड XRA, जिसका मतलब है क्लियर एक्यूमुलेटर. तो इसकी वजह से क्या होगा, जो एक्यूमुलेटर है उसके कंटेंट्स हो जाएंगे 00. ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे सारे ऑपरेशंस एक्यूमुलेटर में परफॉर्म होते हैं, तो सबसे पहले हम जो भी पुराने कंटेंट्स हैं उनको इरेज कर देते हैं. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सेज MVI-A. तो MVI-A इज 2 बाइट इंस्ट्रक्शन कि आप रजिस्टर A के अंदर नंबर मूव करिए. कौन सा नंबर है वो हम नेक्स्ट लोकेशन में यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं. सो लेट इट बी 0B. अब यहाँ पर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कह रही है SUI, मतलब सब्ट्रैक्ट इमीडिएटली द नंबर फ्रॉम एक्यूमुलेटर. तो यहाँ पर कौन सा नंबर है, सपोज करिए वो है 05. ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के नंबर्स हैं. तो यहाँ पर देखिए MVI-A की वजह से एक्यूमुलेटर के अंदर आ गया था 0B, और SUI का मतलब है कि एक्यूमुलेटर के अंदर आप सब्ट्रैक्ट करिए 0B में से 05 को. तो फिर इसकी वजह से एक्यूमुलेटर के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज 06 हेक्स. नाउ RST5, दैट इज एंड ऑफ द प्रोग्राम. अब हम इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं. तो सबसे पहले है स्टार्ट, मतलब प्रोग्राम बिगिन हो रहा है, तो इसका ऐसे बॉक्स होता है. नेक्स्ट इज क्लियर एक्यूमुलेटर. तो XRA इंस्ट्रक्शन से हम एक्यूमुलेटर क्लियर करते हैं, जो कहती है कि एग्जॉर द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर विद एक्यूमुलेटर. तो यहां पर एक्यूमुलेटर क्लियर हो गया. या हम लिख सकते हैं A इज 00 लाइक दिस. नेक्स्ट इज इनपुट इंस्ट्रक्शन. तो इसके लिए हम ये बॉक्स यूज कर सकते हैं. तो इसमें है मूव इमीडिएटली द नंबर टू रजिस्टर A, और क्योंकि 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है तो साथ में हमने नंबर भी बता दिया, बिकॉज दिस इज इमीडिएट मोड ऑफ एड्रेसिंग. तो ये A के अंदर B चला गया. अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है दैट इज प्रोसेसिंग, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं तो हम ये वाला बॉक्स यूज करते हैं. अगेन SUI इज अ 2 बाइट इंस्ट्रक्शन. तो यहाँ पर हम कहते हैं आप सब्ट्रैक्ट करिए 5 फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर. तो एक्यूमुलेटर के अंदर है 0B minus 05, so that gives 06 in accumulator. So this is the result in accumulator. और उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है दैट इज एंड ऑफ द प्रोग्राम. तो हम यहाँ पर लिख देते हैं स्टॉप. स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए सेम बॉक्स यूज होता है. नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 8-bit numbers using रजिस्टर एड्रेसिंग मोड. तो इसमें भी हम देखिए पहले मेमोरी एड्रेस लिखते हैं और फिर निमोनिक, दैट इज क्लियर एक्यूमुलेटर, मतलब एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को 00 कर दिया है, क्योंकि ये एक्सॉर कमांड है. एक्सॉर कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर विद एक्यूमुलेटर. नेक्स्ट इज MVI-A. तो इससे हम डेटा एंटर कर रहे हैं रजिस्टर A के अंदर. सो लेट द नंबर बी 54. इसको हमने एंटर किया. सो एक्यूमुलेटर हैज 54. नेक्स्ट इज MVI-B. तो हमने रजिस्टर B के अंदर भी नंबर मूव किया है एंड दैट इज 42. तो ये दोनों ही 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है. सो नाउ रजिस्टर B हैज 42. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सेज सब्ट्रैक्ट B, मतलब जो रजिस्टर B के अंदर नंबर है उसको आप रजिस्टर A के नंबर में से सब्ट्रैक्ट करिए. तो A के अंदर है 54, सो 54 माइनस 42. जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 12, बट एक्यूमुलेटर के अंदर यू विल फाइंड 0C, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं. तो यहाँ पर
जो 12 होता है उसका हेक्साडेसिमल नंबर होता है C. So this will be the answer. And then move the contents of accumulator to register C. तो ये जो 0C है that is the result. This is shifted to register C. तो रजिस्टर C के अंदर रिजल्ट शिफ्ट हो जाएगा. तो यहाँ देखिए हमने अलग अलग रजिस्टर्स को यूज किया है सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए. और फाइनली वी से दिस इज द एंड ऑफ द प्रोग्राम. सो हियर इट इज एंड ऑफ प्रोग्राम. अब इसका फ्लो चार्ट देखते हैं. सबसे पहले स्टार्ट बॉक्स. सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम. नेक्स्ट इज क्लियर एक्यूमुलेटर. तो यहाँ पर रजिस्टर ए जो है दैट इज एक्यूमुलेटर, उसके अंदर 0 हो जाएगा क्योंकि जब हम एक्सॉर करते हैं कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर विद एक्यूमुलेटर तो रिजल्ट हो जाता है 0. नेक्स्ट इज इनपुट द डेटा. तो हमने रजिस्टर ए के अंदर इनपुट किया 54. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अगेन इनपुट. तो रजिस्टर बी के अंदर 42. देन वी से सबट्रैक्ट बी. तो जो एक्यूमुलेटर के अंदर नंबर होगा उससे रजिस्टर बी के कंटेंट्स को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा. सो दैट विल रिजल्ट इन 0C. एंड फाइनली वी हैव द आउटपुट इन रजिस्टर C. तो C के अंदर आ गया है नंबर 0C एंड दिस इज रजिस्टर C. ये रजिस्टर है, दिस इज रजिस्टर. देन end of the program. So we have here stop. So now subtraction of two 8-bit numbers using direct addressing mode. तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले इंस्ट्रक्शन वही है. You clear accumulator by XORing the contents of accumulator with accumulator. तो यहाँ पर क्या होगा, इस इंस्ट्रक्शन के बाद जो accumulator है उसके कंटेंट्स हो जाएंगे 0. So this is register A basically. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सेज LDA. LDA जो है वो 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है और ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की इंस्ट्रक्शन है. ये इंस्ट्रक्शन क्या कहती है, लोड द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन टू एक्यूमुलेटर. तो सपोज करिए मेमोरी लोकेशन 2063 पर हमने नंबर सेव किया हुआ है 26 और 2064 लोकेशन पर वी हैव सेव्ड 39. तो यहां पर हम एंटर करेंगे 6320. अगेन ये 63 जो है दिस इज लो ऑर्डर एड्रेस, तो इसको पहले एंटर किया जाता है और 20 को बाद में एंटर किया जाता है. जैसे ही हम इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो एक्यूमुलेटर के अंदर जो नंबर आएगा दैट इज 26. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज मूव द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर टू रजिस्टर बी. तो इसकी वजह से रजिस्टर बी के अंदर 26 शिफ्ट हो जाएगा. अब ये क्यों किया अभी आपको समझ में आएगा. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हम फिर LDA देते हैं. तो अगेन 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है और यहाँ पर हम मेमोरी लोकेशन एंटर करेंगे 2064. जब हम ऐसा करेंगे तो एक्यूमुलेटर के अंदर नंबर आ जाएगा 39. नाउ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सेज सब्ट्रैक्ट बी. तो मतलब जो एक्यूमुलेटर के अंदर नंबर है उसमें से रजिस्टर बी के कंटेंट्स को सब्ट्रैक्ट करिए. सो वी विल बी सब्ट्रैक्टिंग 26 फ्रॉम 39. तो जो हमारा आंसर होगा जब आप इसे माइनस करते हैं तो दैट इज 13. लेकिन वो ऐसे नहीं होगा क्योंकि आप ये देखिए कि जो ये नंबर्स हैं हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं. तो इंस्टेड ऑफ 13 माइक्रो प्रोसेसर विल बी डिस्प्लेइंग 0D. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सेज STA. अब ये भी 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है और ये डेटा आउटपुट करने की इंस्ट्रक्शन है डायरेक्ट मोड की. सो इट रिक्वायर्स 3 मेमोरी लोकेशंस और हमें जो आउटपुट चाहिए दैट इज द रिजल्ट वी वांट एट लोकेशन 2070. तो हम इसे ऐसे एंटर करेंगे. जब हम ऐसा करते हैं तो मेमोरी लोकेशन 2070 पर हमारा आंसर शिफ्ट हो जाता है. एक्यूमुलेटर में भी रिटेन होता है और यहाँ पर भी डिस्प्ले होता है. नेक्स्ट इज RST5 दैट इज एंड ऑफ द प्रोग्राम. अब हम फ्लो चार्ट डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले हमने 2008 तक जो इंस्ट्रक्शंस लिखी है उन्हें हम यहाँ लिख लेते हैं. तो यहाँ पर हमने एंटर किया था 6320 here 6420. Now let us make the flow chart. सबसे पहले start box. So here we write start. Next is clear accumulator.
तो यहाँ पर क्लियर एक्यूमुलेटर और रजिस्टर ए भी लिख सकते हैं आप। सो ए विल हैव 0 0। नेक्स्ट इज आवर इनपुट इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ हम करेंगे लोड एक्यूमुलेटर विद द कंटेंट्स ऑफ 2063। तो एक्यूमुलेटर के अंदर आ गया था 26। नेक्स्ट हमने शिफ्ट किया कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर ए टू बी, सो बी विल हैव 26। अगेन जो सेकेंड नंबर है उसे हम लोड करेंगे, तो एक्यूमुलेटर विल हैव नाउ 39। अब हमने देखिए यहाँ पर हमारा पेज खत्म हो गया, तो हमने कनेक्टर लगा दिया। यहाँ पर हम कोई भी नंबर एंटर कर सकते हैं। सपोज करिए हमने एंटर कर दिया n, तो हमारा जो नेक्स्ट पेज होगा उसमें भी हम वही कैरेक्टर एंटर करेंगे। वहां हमने एंटर किया था m, तो यहाँ पर भी हम m एंटर करेंगे। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है सब्ट्रैक्ट b, ये हमारा प्रोसेस बॉक्स में आएगा। तो एक्यूमुलेटर के अंदर जो नंबर था दैट वाज 39, उसमें से रजिस्टर b के कंटेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और जो आंसर है दैट वाज 13, तो जिसको हेक्साडेसिमल में 0D लिखा जाता है। अब यहाँ पर हमने एंटर किया था कि स्टोर द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर टू मेमोरी लोकेशन 2070। अगेन ये STA इज 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, ये देखिए आउटपुट बॉक्स है। तो एक्यूमुलेटर के अंदर जो भी रिजल्ट था दैट इज शिफ्टेड हियर। एक्यूमुलेटर के अंदर भी वो रिटेन होगा और उसके बाद हम करते हैं एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेसिंग यूज करके सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन यूजिंग इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो इसमें फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज क्लियर एक्यूमुलेटर, तो जो एक्यूमुलेटर है उसके अंदर हो जाएगा 0 0। देन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में ये देखिए, इसको हम कहते हैं मेमोरी पॉइंटर सेट करना, LXIH। दिस इज 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो इसको हम क्यों सेट करते हैं कि सपोज करिए हमारा एक नंबर है मेमोरी लोकेशन 2075 पर, एंड लेट दैट नंबर बी 0A। दूसरा नंबर है हमारा लोकेशन 2076 पर, लेट इट बी 0F। और हमें रिजल्ट जो स्टोर करना है एट 2077। तो यहाँ पर हम पॉइंटर सेट करते हैं 2075 पर, तो हम LXI कमांड यूज करते हैं। इस इंस्ट्रक्शन की वजह से जो ये 2075 नंबर है ये लोड हो जाएगा HL पेयर में। सो दिस इंस्ट्रक्शन सेज लोड इमीडिएटली HL पेयर विद 2075। इसको हम सेटिंग ऑफ मेमोरी पॉइंटर भी कहते हैं। अब हम कह रहे हैं मूव द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन टू बी। तो जो नंबर मेमोरी लोकेशन 2075 में होगा वो रजिस्टर बी में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर रजिस्टर बी के अंदर आ जाएगा 0A। नाउ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सेज इंक्रीमेंट पॉइंटर। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही ये INX H आएगा तो जो HL रजिस्टर पेयर के अंदर नंबर होगा वो इंक्रीमेंट हो जाएगा बाय 1। तो 2075 की जगह हो जाएगा 2076। तो अब हमारा जो मेमोरी पॉइंटर है वो यहाँ फिक्स हो गया। सो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सेज मूव द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन टू A। तो जो 2076 के अंदर है दैट विल कम टू A। सो एक्यूमुलेटर विल हैव 0F। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सेज सब्ट्रैक्ट B, मतलब जो रजिस्टर B के अंदर नंबर है उसको A में से सब्ट्रैक्ट करिए। तो A के अंदर क्या होगा, ऑलरेडी 0F है और उसमें से 0A माइनस होगा। तो 0F होता है 15 और 0A होता है 10। सो द आंसर इन एक्यूमुलेटर विल बी 0 5। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सेज इंक्रीमेंट पॉइंटर। तो जो HL रजिस्टर पेयर है उसके अंदर हो जाएगा 2077। पहले 76 था तो एक इंक्रीमेंट हो गया तो 77 हो गया। सो नाउ द मेमोरी इज पॉइंटर इज पॉइंटिंग एट दिस। फिर हम कहते हैं कि मूव द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर टू मेमोरी लोकेशन। तो अब जो एक्यूमुलेटर के अंदर रिजल्ट था वो 2077 मेमोरी लोकेशन में आ जाएगा विच इज 05 और वो एक्यूमुलेटर के अंदर भी रहेगा। नेक्स्ट इज एंड ऑफ प्रोग्राम। तो इस तरीके से हम इनडायरेक्ट मोड से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं दो 8-बिट नंबर्स की। अब हम इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। तो फ्लो चार्ट देखने के लिए पहले ये देखिए हमने इंस्ट्रक्शंस यहाँ दोबारा से लिख ली हैं 2008 मेमोरी लोकेशन तक। यहाँ पर जो हमने LXIH है इसमें जो हमने मेमोरी लोकेशन दी थी दैट वाज 7520, मतलब 2075 मेमोरी लोकेशन। अब सबसे पहले हमारा स्टार्ट बॉक्स आता है।
So we are starting with the flowchart. अब यहाँ पर clear accumulator. So the accumulator contents will become 0. Next is input HL register pair with 2075. तो जो HL register pair है वो उसके अंदर 2075 मेमोरी लोकेशन एंटर हो जाएगी. नेक्स्ट इज मूव द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन टू बी. तो रजिस्टर बी के अंदर वी विल हैव 0A. देन नेक्स्ट इज इंक्रीमेंट द पॉइंटर. तो जो HL पेयर था जो 2075 पर था, नाउ इट विल पॉइंट एट 2076. एंड नाउ मूव द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन 2A. लेकिन हमारा पेज खत्म हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगेन हम एक कैरेक्टर को एंटर करेंगे लाइक दिस. हमने Q एंटर कर दिया और फिर नेक्स्ट पेज में हम यहीं से शुरू करेंगे. तो यहाँ पर भी हम Q मार्क करेंगे. नाउ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सेज मूव द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन टू A. तो मेमोरी लोकेशन कौन सी है, 2076. 2076 के अंदर हमारे पास है 0F. तो A के अंदर आ जाएगा 0F. देन सब्ट्रैक्ट B. सब्ट्रैक्ट B जब हम करेंगे तो एक्यूमुलेटर के अंदर है 0F और रजिस्टर B के अंदर है 0A, तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड देयरफॉर वी विल हैव हियर 05. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है इंक्रीमेंट H. तो HL जो रजिस्टर पेयर था इट वाज पॉइंटिंग आउट एट 2076, तो अब वो यहाँ पर इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 2077. तो यहाँ पर मेमोरी पॉइंटर फिक्स हो गया. अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है दैट सेज मूव द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर टू मेमोरी लोकेशन, ये वाले इंस्ट्रक्शन. तो क्या होगा कि जो एक्यूमुलेटर के अंदर रिजल्ट था वो अब मेमोरी लोकेशन 2077 पर शिफ्ट हो जाएगा. सो इट विल हैव नाउ 05. एंड फाइनली एंड ऑफ द प्रोग्राम. सो वी स्टॉप हियर. तो आप देखिए यहाँ पर हमने अलग अलग एड्रेसिंग मोड्स यूज करके सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया है और इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिफरेंट मोड्स यूज करके एडिशन परफॉर्म किया था. हमने दोनों ही सिचुएशंस में एडिशन के अंदर कैरी का केस डिस्कस नहीं किया और यहाँ पर बोरो नहीं डिस्कस किया है. उसको अब हम नेक्स्ट वीडियो में अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमारा एम था कि आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन अलग अलग मोड्स यूज करके परफॉर्म करनी आ जाए. सो इन द नेक्स्ट वीडियोज वी आर गोइंग टू डिस्कस borrow and carry problems also. So that's all for now. Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.